अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद रमज़ान मासूमिया एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहाब साहब, रियल एस्टेट एक्सपर्ट। आज ये हमें बताएंगे कराची और बैरियर टाउन कराची के डिफरेंस के बारे में कि अगर हम कराची से बैरियर टाउन कराची में शिफ्ट होना चाहें तो एनवायरनमेंट क्या डिफरेंस है इन दोनों में। आज हमें वहाब साहब इसके बारे में डिटेल्स के साथ बताएंगे। बहुत शुक्रिया रमज़ान भाई। आज की हमारी जो गुफ्तगू होगी ये कराची और बहरिया टाउन का जो कंपेयर ऐसे करेंगे कि कराची में सिक्योरिटी और लिविंग स्टाइल कैसा है, बहरिया टाउन कराची में जो लिविंग स्टाइल वो कैसा है। सबसे पहले तो यहाँ का इन्वायरमेंट रमज़ान भाई जो है वो बहुत अच्छा है और लग्जरी लिविंग स्टाइल है। यहाँ बहरिया टाउन कराची ने पार्क्स दिए हुए हैं, वो अच्छे खासे हर प्रीसेंट में 10A की बात कर लेते हैं हम, प्रीसेंट 10A में ही तो विलाज जो हैं वहाँ मुख्तलिफ जगह पे बहरिया टाउन कराची ने 3 पार्क दिए हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो पूरे बहरिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल ओके है। यहाँ ना तो वो सिटी वाला मामलात होते हैं कि स्नैचिंग हो गई या चोरी हो गई, यहाँ बहरिया टाउन में बहुत कम है। पहले शुरू में ज़रूर थी, जैसा कि रिपोर्ट होती रही है अली ब्लॉक में कुछ लोग या कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसी वारदातें करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत इसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। दूसरी बात आ जाती है कि यहाँ सिक्योरिटी से हट के बिजली का, तो कराची में देखें तो बिजली आती ही नहीं है, दिन में 2-3 घंटे आती है तो उसका आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहरिया टाउन कराची में प्रॉपर 24 घंटे लाइट भी ऑन है। दूसरा, कराची सिटी में पानी का बहुत मसला है, वाटर प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ से लोग पानी लेते हैं। यहाँ नहीं ऐसा, यहाँ लाइन का पानी आता है और 24 घंटे पानी आता रहता है। तो वहाँ भाई क्या आप हमें बताएंगे कि यहाँ के यूनिट्स का रेट्स क्या हैं बैरियर टाउन कराची में, बिजली के यूनिट्स? रमज़ान भाई देखें, कराची में हम जो यूनिट है ना कि अगर 1 से 100 यूनिट चलाएंगे उसका रेट अलग होगा, 100 से 200 यूनिट जाएंगे तो उसका रेट अलग होगा। बहरिया टाउन कराची में ऐसा नहीं है। आप 1 यूनिट से लेके 1000 यूनिट तक भी बिजली चलाते हैं ना तो उसका जो यूनिट रेट है एक ही होगा, वो 65 रुपीज़ है। ठीक हो गया। और वहाँ भाई आप मुझे ये बताएं कि अब यहाँ बैरिया में रेंट्स, जैसा कि अब पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, यहाँ पर रेंट बहुत कम सुनने में आया है कि रेंट कम हुए हैं, तो क्या रेंट यहाँ पर कम हुए हैं या नहीं? जी बिल्कुल रमज़ान भाई, हम शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कायद विलाज का जो पहले रेंट था वो तकरीबन 70,000 रुपये था। तो जैसे ही रियल एस्टेट में उतार चढ़ाव आता रहा तो ऐसे ही ये रेंट की जो प्रॉपर्टी है इसमें भी थोड़े रेंट ऊपर नीचे हुए हैं। कायद विलाज का जो अभी रेंट है ये आपको 50,000 रुपये से लेके 55,000 रुपये तक मिल जाता है। ये 200 गज़ का विला है और गेट से बिल्कुल करीब है। यहाँ बहरिया ने मस्जिद बनाई है, 2 पार्क बनाए हैं और शॉपिंग गैलरी भी ऑपरेशनल है यहाँ। तो शॉपिंग गैलरी में सब कुछ मिल जाता है, ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ शॉपिंग गैलरी में मिल जाती हैं। बैरियर टाउन कराची में क्या शॉपिंग मॉल्स हैं बड़े या? जी बिल्कुल, काफ़ी पहले से इम्तियाज़ मेगा मॉल है जहाँ ज़रूरियाती ज़िंदगी का उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, गारमेंट्स आ जाती है, ग्रोसरी आपने करनी है वो भी आ जाती है। तकरीबन ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ वहाँ इम्तियाज़ मेगा मॉल से मिल जाती है। तो क्या अगर एक नॉर्मल सैलरी पर्सन बैरियर टाउन कराची में शिफ्ट होना चाहे, वहाँ भाई आप मुझे ये बताएं क्या वो शिफ्ट हो सकता है बैरिया में? जो रेंट यहाँ पर चल रहे हैं ऑलमोस्ट सुनने में तो आया है 15 से 20 हज़ार भी चल रहा है रेंट यहाँ पर। बिल्कुल रमज़ान भाई, 15 से 20 हज़ार रुपये में 235 गज़ का विला मिल जाता है आपको प्रीसेंट 31 में। उसका ये है कि गेट से थोड़ा फासला ज़्यादा है उसका, तो वहाँ आपको मिल जाता है तकरीबन 15 से 18 और 20 हज़ार रुपये तक आपको वहाँ 235 गज़ का विला मिल जाता है। तो उसका जो डिस्टेंस है, मतलब वो बैरियर से मेन गेट से कितने किलोमीटर का डिस्टेंस? उसका डिस्टेंस जो है मेन गेट से तकरीबन 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर है और बिल्कुल जना एवेन्यू के ऊपर ये प्रीसेंट है। बैरियर टाउन कराची में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कौन सा प्रीसेंट ऐसा है जिसमें हम अगर इन्वेस्टमेंट करें आपकी रियल एस्टेट मार्केट के मुताबिक, जैसे डाउन टू वर्थ मार्केट चल रही है, तो हम कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बना सकते हैं? देखिए रमज़ान भाई, जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो हमेशा रेडी प्रॉपर्टी में करनी चाहिए, या तो कोई ऐसा बिल्डर है जिसका रेडी प्रोजेक्ट है, जैसे ग्रे सर्किल कंप्लीट हो चुका है, या जो बैरिया कंस्ट्रक्शन है, बैरिया के विलाज हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उससे बेनिफिट आपको ये होता है कि एक तो जो रेडी प्रॉपर्टी है उसकी मंथली रेंटल इनकम आती रहती है आपको,
और आपका जो प्रॉपर्टी होती है वो ग्रो भी ज़्यादा करती है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम जो बेस्ट लोकेशन है ना वो प्रिसन 10A 11A के जो विलाज है ना, एक तो यही विलाज आपको जो जब मार्केट पीक पे थी, अच्छी मार्केट थी, तो यही विलाज आपको 2 करोड़ से 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक मिलते थे। और दूसरा अभी जो मार्केट है इसमें वही विला आपको 1.65 से 1.75 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। 1 करोड़ 65 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 75 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। जैसे ही ये इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के फ़ौरन बाद यही मार्केट आप देखेंगे कि दोबारा ही ये 2 करोड़ प्लस में जाएंगे ये विलाज। और मंथली रेंटल इनकम की भी इनका अच्छा जो इनकम है वो भी अच्छी है। और बहरिया टाउन कराची ने यहाँ शॉपिंग गैलरी भी ऑपरेशनल है, मस्जिद भी ऑपरेशनल है, पार्क भी दिए हुए हैं, मुख्तलिफ साइज़ मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लोकेशनों पे बहरिया टाउन कराची ने यहाँ पार्क दिए हुए हैं। तो मैंने वहाँ पे विज़िट किया था 10A में, तो वहाँ पर हिल टॉप है, तो वो भी एक अच्छी इन्वायरमेंट है रिसेंट 10A में। तो आप मुझे उसके बारे में ज़रा अपडेट दे दें कि अगर बाहर से कराची से विजिटर्स आते हैं जब, तो उसको कैसे एंजॉय करें। आप रमज़ान भाई देखें कि हफ्ते की रात को काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ जो करीब ही 10A के मरी पॉइंट है वहाँ लोग आते हैं। अब एक चीज़ और इसमें बढ़ गई है कि साथ ही प्रेजेंट 10A का जो ओल्ड कमर्शियल है वहाँ मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स बनी हैं। वहाँ रात को काफ़ी इन्वायरमेंट होती है, लोग काफ़ी ज़्यादा विज़िट के लिए आते हैं, हत्ता कि सिटी से लोग यहाँ विज़िट के लिए आते हैं और बैठ के वो अपना जो है एंजॉय करते हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात हासिल करने के लिए बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट और सेलिंग परचेजिंग के हवाले से आप अब्दुल वहाब साहब रियल एस्टेट एक्सपर्ट से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।